.01 मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी उन लोगों के लिए जिनको अपनी उलझनों से फुर्सत नहीं मिलती। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान होता है और अपनी प्रजा का बहुत ही प्रिय होता है, पर फिर भी वो बहुत उदास रहता था क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। अपनी संतान के लिए उसने हर तरह का प्रयास किया पर वो विफल रहा और अंत में उसकी बीवी ने उसको एक सुझाव दिया। उसकी बीवी ने कहा, क्यों ना हम अपने राज्य में से ही अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लें। राजा को ये बात ठीक लगी और उस कार्य को करने के लिए उसने एक भव्य महल का निर्माण किया, जिस महल के द्वार पर उसने एक गणित का समीकरण लगा दिया। जो भी उस समीकरण को पूरा करेगा या हल करेगा और दरवाजा खोल देगा, उसी को राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देगा। तो सारे राज्य में ये बात फैल जाती है और लोगों में बड़ा हर्ष होता है कि पहली बार किसी और को राजा बनाया जा सकता है आगे भविष्य में। तो इसके लिए वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि किस तरह का समीकरण होगा जिसे हमें हल करके वो दरवाजा खोलना है। तो वो दिन भी आ जाता है, सभी लोग वहां पहुंचते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी गणितज्ञ सब पहुंचते हैं वहां पर। और जब वह कार्य शुरू होता है तो एक एक करके बहुत सारे विद्वान अपने घर को वापस जाने लगते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व ही नहीं हो रही होती है किसी से। इतने बड़े बड़े गणितज्ञ भी इस कार्य को नहीं कर पा रहे होते हैं और वह सोच रहे होते हैं कि इतनी मुश्किल पजल ये कहां से आ गई, ये वाला फार्मूला हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसे ही करते करते 2-4 दिन बीतते हैं। अब ये आखिरी दिन बचता है जब कुछ लोग की बारी रह जाती है, जिसमें से 2 गणितज्ञ होते हैं जो राज्य से बाहर से आए होते हैं और एक उसी गांव का एक लड़का होता है। तो वो लड़का वहां पर बैठ के देख रहा होता है, तो लोग उस पर हंस रहे होते हैं कि भाई तू क्यों बैठा है, इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ। कह रहा मैं ये देख रहा हूं कि लोग कितने मग्न होके या कितने कंसंट्रेशन के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो ये 2 बचे हैं, मैं इनको भी देख लेता हूं। तो वो लोग भी लगते हैं पर विफल हो जाते हैं, उनसे भी वो गणित का सवाल हल नहीं होता, तो दरवाजा कैसे खुले। तो अंत में ये बालक बचता है, ये लड़का बचता है। तो इस बालक को भी कहा जाता है कि भाई तू भी ट्राई कर ले। तो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा। वो बालक जाता है, उस सवाल को इधर से देखता है उधर से देखता है और अपना हाथ दरवाजे पे लगाता है और उसको धक्का दे देता है। दरवाजा खुल जाता है। राजा बहुत खुश होता है क्योंकि पजल में पजल वाला कुछ था ही नहीं। और राजा खुश होके वो महल उसको दे देता है और घोषणा कर देता है कि आने वाला युवराज यही होगा। तो इससे सीधा सीधा समझ में आता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कई बार ऐसे ही होता है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जो परेशानियां पहाड़ जैसी हैं, जब हम उनसे जूझने लगते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता है। तो कई बार तो हमने वैसे ही हवा बना रखा होता है चीजों का अपनी लाइफ के अंदर। तो लाइफ के अंदर हमेशा जो भी परिस्थितियां आए, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको बहुत सहज लें। उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसी मुश्किल होगी जो आपके बस की नहीं है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान पे छोड़ दो। और जो चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कर ही लोगे। तो बेसिकली इस कहानी का सारांश ये निकल के आता है कि जो भी कार्य करें समझदारी से करें, प्रेशर में आके नहीं करें। प्रेशर में आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे। सहज कंट्रोल माइंड के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।